Very sweet. Good morning, my dear students. Today we are going to solve an exercise of gap filling that belongs to your grammar section. आज आपको मैं एक एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ जो ग्रामर सेक्शन की है। उसमें जो गैप फिलिंग आपका पोर्शन है उस गैप फिलिंग 4 और 5 मार्क्स का ये आता है और उस गैप फिलिंग को हाउ टू फिल द एक्सरसाइज बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस गिवन in the question. Okay, I have sent exercise, the photo of exercise on your group so that you could see it and can understand what is supposed to be filled in the exercise. मैंने पहले से ये वो एक्सरसाइज का एक फ़ोटो आपके ग्रुप पे डाल दिया है, आप उसको देखिएगा। भाई एक्सरसाइज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, मैं इसको बोलता भी जा रहा हूँ कि आप अगर चाहें तो उसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, एक्सरसाइज इज कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट फॉलो। आई मीन टू से options are given, multiple of options are given in this paragraph. You are supposed to choose one option and to put there. Okay, exercise is elephants a blank. एक्सरसाइज मैंने भेजी भी है, मैं बोलता भी जा रहा हूँ। एलिफेंट्स ए करके ब्लैंक छोड़ेंगे, वन वर्ड आपको यहाँ फिल करना है। द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स, एलिफेंट ए करके ब्लैंक, द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स, MAMMALS, मैमल्स, फुल स्टॉप। 3 स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स, बी करके ब्लैंक, 3 species of elephants, be blank, living today, blank के बाद living today, full stop. Elephants, C blank, other elephantid were once classified, ELEPHANTIDAE, Elephantidae were once classified with other thick-skinned, SKINNED, thick-skinned, full stop. The elephants, apostrophe S, elephant में, the elephants gestation GESTATION period is 22 months, period is 22 months, कॉमा 22 महीने, कॉमा डी करके ब्लैंक छोड़ दीजिए, फोर्थ ब्लैंक, डी ब्लैंक, longest for any land animal, longest for any land animal. तो दिस इज योर पैराग्राफ एक्सरसाइज। ऑप्शंस लिख लीजिए। फर्स्ट के हैं जो ए के ए ब्लैंक था उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, इज, आर, वॉज, वर, इज, आर, वॉज और वर। ओके, इसमें से आपको एक भरना है। You have to choose one option out of them, these 4 options, and are supposed to put at the place where is a blank to make it meaningful sentence. तो एलिफेंट्स देखिए आप, एलिफेंट्स प्लूरल है ये, ठीक है। तो आप इस तो हटा ही दीजिए इसमें, और वॉज हटा दीजिए। क्या बचा? आर और वर।
अब आप देखिए, फुल एक्सरसाइज पढ़िए किस टेंस में लिखी गई है ये। एलिफेंट, इट इज़ टोल्ड अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में बताया गया। तो जब किसी के बारे में कोई चीज़ बताई जाती है तो एलिफेंट्स आज भी हैं, ये कोई स्टोरी नहीं है, उनकी स्पीसीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो आप एलिफेंट लैंड मैमल्स थे क्या, पास्ट तब रखते, अब एलिफेंट रहते ही नहीं। ठीक है, जैसे डायनासोर्स हैं उनके लिए हम कह सकते हैं वर। तो वर और आर में से एक आपको रखना, तो वर तो आएगा ही नहीं क्योंकि स्टिल एलिफेंट्स आर अवेलेबल, दे आर अलाइव। ओके, तो क्या होगा, वन ऑप्शन इज लेफ्ट ओनली, दैट आर। क्या भरा जाएगा, आर। ओके, तो कैसे चूज करते हैं, एज भर नहीं सकते, वी कांट पुट एज हेयर बिकॉज एलिफेंट्स प्लूरल दिया हुआ है, एज हट गया आपका। वॉज भी नहीं भरेंगे, ये भी सिंगुलर में यूज होता है, वॉज हट गया आपका। वर फिल नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पीसीज अभी भी जिंदा है, इसके बारे में बात हो रही है, वर हट गया, तो क्या बचा, आर। आर इसमें फिल करेंगे। एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स। ओके, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज की जाती है। सेकंड देखिए, दीज स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स ऑफ बी ब्लैंक। ऑप्शंस आर, हैव बीन, हैड बीन, विल बी। आर, हैव बीन, हैड बीन और विल बी, चार ऑप्शन हैं, आर, हैव बीन, हैड बीन, विल बी। तो देखिए क्या होगा, तो उन्होंने दिया थ्री स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स बी ब्लैंक लिविंग टुडे। तो लिविंग टुडे का मतलब प्रेजेंट में ही भरना है, ये तो आप जान गए ना। टुडे का मतलब आज, तो प्रेजेंट की कोई फॉर्म आपको भरनी होगी। तो इसमें आप हैव बीन हटा दीजिए, हैड बीन हटा दीजिए, ये तो आएंगे नहीं फॉर्म। विल बी ये प्रेजेंट का है, फ्यूचर पूछा नहीं है इसमें। तो क्या होगा, थ्री स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स आर लिविंग टुडे, क्या फिल किया जाएगा, आर लिविंग टुडे। ओके, पता लगा आपको किस तरह से फिल किया जाएगा, आर यहाँ पर आएगा लिविंग टुडे। ओके, अभी हैव बीन, हैड बीन कब आता, जब फॉर और सिंस दिया जाता तभी टेंस यूज होता है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऐसा तो दिया नहीं यहाँ पर, तो ये दोनों हट गए। विल बी फ्यूचर है नहीं, टुडे आज की बात हो रही, तो आपको क्या भरना है यहाँ पे, आर भरना है। ठीक है, आर फिल करना है। नेक्स्ट, एलिफेंट्स सी ब्लैंक अदर एलिफेंटाइडिया वर वंस क्लासिफाइड विद अदर थिक स्किन्ड। अब देखिए इसको, एलिफेंट्स, यहाँ पर आपके ऑप्शंस लिखिए, सी के विद ऑल्सो एंड वट, विद ऑल्सो एंड वट, विद ऑल्सो एंड वट। हो गया, चलिए कौन सा ऑप्शन आएगा, एलिफेंट्स ऑल्सो अदर एलिफेंटाइड डज नॉट सूट, ये सूट नहीं कर रहा है इसको। बट एलिफेंट बट अदर वर वंस क्लासिफाइड, कोई इसका सीक्वेंस नहीं बन रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा, बट आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, बट यूज़ नहीं होगा आपका। ओके, एलिफेंट्स विद अदर एलिफेंटाइड वर वंस क्लासिफाइड विद अदर थिक स्किन्ड, ये भी आपका यहाँ पर रिपीट कर दिया गया, विद का यूज़ भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बचा, एंड, एलिफेंट्स एंड अदर एलिफेंटाइड वर वंस क्वालिफाइड, ये उनकी प्रजातियाँ पहले क्वालिफाइड किस हिसाब से, वो सॉरी क्लासिफाइड, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, क्लासिफाइड किस आधार पे की गई थी, थिक स्किन, इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, उस आधार पर इनकी प्रजातियों को क्लासिफाइड किया जा चुका। नेक्स्ट देखिए, द एलिफेंट्स gestation period is 22 months.
D blank, longest for any land animal. Suppose करिए, if you are not able to understand this line, okay, if you are not able to understand what the meaning of gestation period, so how you would able to fill the correct option if you are not able to understand the sentence given. तो ये तो बहुत कंडीशन बुरी हो जाएगी जब मैं सेंटेंस ही नहीं समझ पा रहा हूँ. when I am not able to understand the sentence given in the paragraph, then how could be able to put the right option. तो कैसे कर पाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे. देखिए, months, the elephant's gestation period is 22 months, comma D, longest for any land animal. longest ऑप्शंस देखिए, ए एन विच द. आपने देखा सुपरलेटिव डिग्री जहां पर होती है, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो आपने पढ़ी होंगी पिछले क्लासेस में, इन लास्ट क्लासेस. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ सुपरलेटिव डिग्री एंड व्हाट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आर्टिकल यूज होता है? आई एम द बेस्ट. ओके, ही इज, many instances or examples are there. He is one of the most intelligent boys in the class. He is one of the most intelligent boys in the, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी एक्सरसाइज नहीं बोल रहा हूँ. तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास, तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है. क्या आता है? द आता है हमेशा. उसका कौन सा आर्टिकल आता है? दी. ओके, कुछ नहीं आपको करना, सब कुछ छोड़ के सुपरलेटिव डिग्री है तो आप द कर देंगे. क्या? कॉमा डी, द लॉन्गेस्ट फॉर एनी लैंड एनिमल. कुछ नहीं, देयर इज नो एनी डिस्कशन अबाउट पुटिंग एनी अदर बर्ड. केवल सुपरलेटिव डिग्री है तो आप उसको क्या करेंगे, उसका आर्टिकल द वहाँ पर रख देंगे. कुछ नहीं करना, कोई सेंटेंस नहीं आपको समझना. पहले तो आप समझ जाएं तो ये बेहतर है. ओके, सेंटेंस तो समझना बहुत ज़रूरी होता है. अगर नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं, सीधा आप द वहाँ पर रख देंगे, आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. ओके, तो देयर इज नो नीड टू चूज ऑप्शंस बाय पुटिंग हेड एंड टेल if you are not able to understand the sentence or the exercise. It means there are several various ways by which you could understand what option should be put there in the blank. So thus you will complete your exercise. Okay, I am sending other exercises on your group. You are supposed to fill them. Okay, thank you, have a nice day. God bless you, my dear students.